झनक शो में लगातार नए ट्विस्ट और मोड़ आ रहे हैं, जिससे कहानी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। एक तरफ झनक की जिंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है क्योंकि वह विहान के घर जाने वाली है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। वहीं दूसरी ओर अर्शी, जो कि एक चालाक और चालबाज किरदार के रूप में दिखाई जा रही है, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कई सवालों के घेरे में है। दरअसल कुछ समय से यह कंफ्यूजन बना हुआ था कि अर्शी सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। कई दर्शक इस बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या अर्शी सच में गर्भवती है या क्या यह सब सिर्फ एक ड्रामा है। इसी बीच अर्शी के मिसकैरेज की खबरें भी सामने आ रही हैं। यह स्थिति पहले की कई शो की तरह है, जहां एक्ट्रेस अपने प्रेगनेंसी को लेकर ड्रामा करती है ताकि वह कहानी में कुछ ट्विस्ट ला सके। इससे पहले शो मंगल लक्ष्मी में भी सौम्या ने अपनी प्रेगनेंसी का नाटक किया था और मिसकैरेज का ड्रामा किया था ताकि बच्चा चर्चा से बाहर हो जाए। अब इस शो में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, जहां अर्शी ने जानबूझकर अपनी प्रेगनेंसी को लेकर ड्रामा शुरू किया हो। यहां तक कि शो में अर्शी की प्रेगनेंसी का सच अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि अर्शी का मिसकैरेज हो जाएगा। इससे शो में एक नया मोड़ आ सकता है। जैसे ही अर्शी का मिसकैरेज होगा, अनिरुद्ध उसे पूरी देखभाल करेगा, लेकिन उसके बाद वह झनक के पास वापस जाएगा। झनक के साथ उसके संबंधों को लेकर पहले भी कुछ अजनबी अफवाहें थी और लीप के बाद खबरें आ रही हैं कि शो में झनक और अनिरुद्ध का मिलन हो सकता है। लेकिन इससे पहले एक गलती का खुलासा होने वाला है, जहां अनिरुद्ध को यह पता चलेगा कि झनक और विहान ने शादी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली को धोखा देने के लिए ऐसा नाटक किया था। इस खुलासे से शो में नयापन आएगा और झनक की सच्चाई सामने आएगी। अर्शी के मिसकैरेज और शो को छोड़ने से लेकर झनक के साथ अनिरुद्ध के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अर्शी शो छोड़ने के बाद वापस नहीं लौटेगी? क्या वह सच में शो से अलविदा ले रही है? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलेगा। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब यह पता चलेगा कि अर्शी की भूमिका अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब शो में उसका कोई खास रोल नहीं बचा है। अर्शी के जाने के बाद शो में एक नया लीप आएगा और इसके साथ ही कहानी में बच्चों का प्रवेश भी होगा। इस लीप में एक बच्चा अनिरुद्ध के पास होगा और दूसरा बच्चा झनक के पास। दोनों बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे और उनका मिलन अनिरुद्ध और झनक को जोड़ने वाला एक अहम मोड़ हो सकता है। इसके अलावा झनक की जिंदगी में जो उलझने हैं, वह भी जल्द ही सुलझने वाली है। झनक के बारे में यह बात सामने आई है कि उसने विहान के साथ शादी नहीं की है। वह सिर्फ दिखावे के लिए विहान के परिवार के सामने यह नाटक कर रही थी। विहान के परिवार से जुड़े कई राज अब खुलने वाले हैं और यह दिखाया जाएगा कि झनक की असलियत क्या है। कहानी में अब एक नया मोड़ आ रहा है, जहां झनक को विहान के घर में नई भूमिका मिल रही है। वह विहान की पत्नी के रूप में घर में रह रही है और विहान के बच्चे की देखभाल कर रही है। झनक का यह कदम विहान और उसकी पत्नी के रिश्ते को और अधिक जटिल बना सकता है, क्योंकि विहान के परिवार में यह बात साफ नहीं हो पाई है कि झनक का असल मकसद क्या है। झनक और विहान के बीच के रिश्ते में जो उलझने हैं, वह दर्शकों के लिए आगे और भी दिलचस्प होंगी। विहान का यह कहना कि वह अपनी पत्नी अवनी से प्यार करता था और उसकी मौत के बाद वह अकेला पड़ गया था, यह भी कहानी में एक बड़ा मोड़ है। विहान के इस राज के खुलने के बाद झनक को भी विहान के घर में अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलेगा। इसी बीच यह खबर सामने आई है कि शो की एक्ट्रेस चांदनी शर्मा, जो अर्शी का किरदार निभा रही थी, शो को छोड़ चुकी है। उनके जाने के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि अब शो में उनकी भूमिका खत्म हो चुकी थी और उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था। शो की कहानी में अब बदलाव आएगा और अर्शी का किरदार अब अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। चांदनी शर्मा का शो छोड़ना दर्शकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से शो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखना यह होगा कि शो में आगे क्या होता है और यह कहानी किस दिशा में जाती है। झनक और अनिरुद्ध का मिलन, विहान के घर में उसके परिवार के साथ झनक का रहना और अर्शी का शो छोड़ना, ये सभी घटनाएं कहानी को एक नई दिशा में लेकर जाएंगी। आगे की घटनाओं में यह देखने को मिलेगा कि इन सभी ट्विस्ट्स के बाद कहानी में क्या बदलाव आता है और क्या झनक और अनिरुद्ध का मिलन दर्शकों को उम्मीद के मुताबिक होगा। झनक की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। झनक ने अपना पुराना शहर छोड़ दिया है और अब एक नए शहर में एक गुजराती परिवार के बीच अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही है। वह बिल्कुल नए परिवेश में कदम रख चुकी है, जहां उसकी पुरानी यादें और बीती जिंदगी जैसे पूरी तरह से मिट चुकी है। झनक इस नए शहर में अपनी पहचान को लेकर सतर्क है और अपनी बीती जिंदगी के बारे में किसी से भी कुछ नहीं बताती। ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, ताकि कोई भी उसे उसके अतीत के बारे में सवाल न पूछे।
उसकी यह स्थिति डॉक्टर विहान के लिए एक चुनौती बन जाती है। वह पूरी कोशिश करता है कि झनक से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके, लेकिन झनक हर बार ओवर रिएक्ट करने लगती है और इस तरह से अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करती है, जिससे डॉक्टर विहान को उसे परेशान न करने का एहसास होता है। डॉक्टर विहान झनक के साथ एक अलग तरह का संबंध बना रहे हैं। झनक, जो पहले डॉक्टर विहान के घर जाने को लेकर संकोच करती थी, अब उसके छोटे से बच्चे के कारण उसकी मदद लेने के लिए तैयार हो जाती है। झनक को बच्चे के प्रति एक गहरी ममता का एहसास होता है और वह बच्चे को चुप कराने में उसकी मदद करती है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर विहान भी झनक की मासूमियत और सादगी से प्रभावित होते हैं। झनक की जिम्मेदारी निभाने की भावना धीरे धीरे उसे डॉक्टर विहान के घर में स्थायी रूप से रहने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर विहान झनक को अपने घर में आसरा देने के लिए तैयार होते हैं और वह उसे अपने घर ले जाते हैं। झनक का ससुराल में पहला दिन है और उसे यहाँ खुद को पूरी तरह से अजनबी महसूस होता है। उसे लगता है कि वह एक बिन बुलाए मेहमान की तरह इस घर में आई है, जहां उसे किसी भी व्यक्ति से कोई परिचय नहीं है। हालांकि डॉक्टर विहान उसे शांत रहने के लिए समझाते हैं और कहते हैं कि उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें यकीन है कि झनक को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद झनक की मासूमियत और सादगी पर विहान की मां भी बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि झनक बच्चे के साथ जिस तरह से व्यवहार करती है वह एक आदर्श मां की तरह दिखता है। वहीं दूसरी तरफ झनक की अनुपस्थिति ने आदित्य की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। आदित्य कपूर ने अनिरुद्ध को सूचित किया कि झनक लापता हो गई है और वह उसकी तलाश में पूरी कोशिश कर रहा है। आदित्य ने पुलिस को भी सूचित किया है, लेकिन झनक का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। अनिरुद्ध इस बात को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन अब उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जब भी झनक का जिक्र होता था वह फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता था, लेकिन अब वह कहता है कि झनक को ढूंढने के लिए उसे किसी और से मदद की उम्मीद नहीं है। अनिरुद्ध अब अपनी जिम्मेदारी से बहुत घिरा हुआ महसूस कर रहा है। वह अब आदित्य को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह झनक को ढूंढने के लिए स्वयं ही काम करे और इस काम की पूरी जिम्मेदारी आदित्य पर डालता है। आदित्य को यह बताकर अनिरुद्ध ने अपना दायित्व उसे सौंप दिया है कि झनक की तलाश अब केवल उसकी जिम्मेदारी है। आदित्य यह बात समझते हुए पूरी मेहनत से झनक को ढूंढने का प्रयास करता है। हालांकि झनक के बारे में एक और कड़वा सच सामने आता है, जिसे आदित्य ने अनिरुद्ध को बताया है। आदित्य को यह जानकारी मिलती है कि झनक को उस फिल्म से निकाल दिया गया है जिसमें वह काम कर रही थी और उसकी जगह किसी और को ले लिया गया है। इस बात से आदित्य बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह जानता है कि झनक हमेशा एक नई शुरुआत करती है, लेकिन उसे हमेशा किसी न किसी बुरे मोड़ का सामना करना पड़ता है। आदित्य अब झनक की तलाश में जीजान से जुटा हुआ है, लेकिन उसका दिल इस बात से भी दुखी है कि झनक को हर बार ऐसा सामना करना पड़ता है। इस बीच अनिरुद्ध की पत्नी अर्सी के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। वह अनिरुद्ध से खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि अनिरुद्ध उसे खुश नहीं रख पा रहा है। वह बार बार घर छोड़ने की धमकी देती है और कहती है कि वह अपनी मां के घर जा रही है। वह इस बात से परेशान है कि घर में अब बहुत से लोग आकर रहने लगे हैं, जिनमें वह अच्छे से फिट नहीं हो पा रही है। अर्सी को यह स्थिति बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहती है। अनिरुद्ध उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, यह बताते हुए कि लालोदा अब पहले जैसा नहीं है और अब वह सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। अनिरुद्ध यह भी कहता है कि अर्सी को अब इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जिनसे वह अब तक अच्छे संबंध बना चुकी है। हालांकि अर्सी की चिंता बनी रहती है और वह महसूस करती है कि उसे अपने जीवन में शांति चाहिए, जो उसे इस घर में नहीं मिल रही। इसी बीच अनिरुद्ध को एक कॉल आता है जिसमें उसकी मां का जिक्र होता है। अनिरुद्ध की मां भी अर्सी को इस घर में परेशान महसूस करती है। हालांकि अनिरुद्ध इसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में झनक की यादें फिर से ताजगी के साथ लौट आती हैं। वह अब यह सोचने लगता है कि शायद झनक की तलाश में उसे सही रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत अब उसे झनक के पास ले जाने वाली है। इस समय झनक की कहानी में जो कुछ भी हो रहा है वह दर्शकों को एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक की जिंदगी में आगे क्या मोड़ आता है।